हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग इस नए वीडियो में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करेंगे। और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किससे रिलेटेड होगा, एवरेज स्पीड से, वेलोसिटी और स्पीड, इस तीन टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो आज हम लोग उसी कड़ी में यहाँ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का काम करेंगे। और ये 2-3 वीडियो न्यूमेरिकल सीरीज का ही चलेगा इसमें। अभी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एग्जाम के टाइम में ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द ऑडोमीटर। ये ऑडोमीटर क्या होता है आपको पता होगा। ऑडोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल। ये ऑडोमीटर वो डिवाइस है जिससे हम लोग मेजर करने का काम करते हैं कि किसी भी व्हीकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है। तो इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप डेफिनेशन लिख लो। It is a device which is used to measure the distance covered by the vehicle। वैसे आपको पता होगा क्योंकि हम लोगों ने कई बार इस डिवाइस के बारे में चर्चा किया था। कल जब हम लोगों ने पिछले वीडियो में जब हम लोगों ने इनटेक्स्ट क्वेश्चन किया था तो वहां भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। एन ऑडोमीटर इज ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर इन द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। द ट्रिप टुक्स 8 आवर्स। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड निकालने को कह रहा है। और एवरेज स्पीड निकालने के लिए दो टर्म में पूछ रहा है हमसे, निकालने को कह रहा है। एक किलोमीटर पर आवर में और दूसरा मीटर पर सेकेंड में। तो इस बात को ध्यान देना है कि केवल हम लोग किलोमीटर पर आवर को निकालकर मीटर पर सेकेंड में ना छोड़ दें, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये गलतियां हो जाती है कि क्वेश्चन को लास्ट में जो दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड में उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। और क्वेश्चन में यहाँ किलोमीटर में दिया हुआ है, ये आवर में दिया हुआ है, तो किलोमीटर पर आवर में निकाल के उसके बाद स्किप कर देते हैं। तो ऐसी गलती आप एग्जाम में भी ना करें। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इक्वल्स हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एस, क्योंकि एस डिस्टेंस किससे डिनोट करते हैं, एस से। और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। जब फाइनल डिस्टेंस, जब उनका ट्रिप खत्म हो गया, एंड हो गया, तो उस समय उसकी डिस्टेंस कितनी थी, 2400 किलोमीटर। और स्टार्टिंग में 2000 किलोमीटर। मीन्स कि इस दोनों को माइनस कर देना, 2400 माइनस 2000 किलोमीटर। तुम्हारे पास एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, 400 किलोमीटर। टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन इक्वल्स 8 आवर। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 8 आवर लगा है उसकी जर्नी को। तो अब एवरेज स्पीड को निकालना है हमें। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा, ध्यान में नहीं है, तो टाइप्स ऑफ स्पीड करके जो एक वीडियो बना हुआ है प्लेलिस्ट में, आप जाके उसको जरूर विजिट करें। एवरेज स्पीड इक्वल्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है बाय टोटल टाइम टेकन। और एक बात यहाँ नोट करने वाली ये है कि आप जब भी फॉर्मूले को लिखेंगे उसको हमेशा एक बॉक्स में बंद करेंगे। ये अभी से आप आदत डालो और एग्जाम तक आपको ये कैरी करना है। एग्जाम में भी आपको इसी तरह से लिखना है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू, एवरेज स्पीड को डिनोट किससे करते हैं, VAV से। और ये कमेंट करके बताओ कि VAV और इसके ऊपर अगर एरो हो तो वो किस चीज का सिंबल है, ये किस चीज का डिनोशन है। यहाँ जो ये लिखा हुआ है VAV और उसके ऊपर एरो, तो किस चीज को ये डिनोट कर रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर और टोटल टाइम 8 आवर। टोटल कितना हो गया, 50 किलोमीटर
पर आवर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एक आंसर हमारा निकल गया 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अब हमें किस में निकालना है, मीटर पर सेकेंड में। अगर मीटर पर सेकेंड में आपको कन्वर्ट करने के लिए नहीं आता है तो आप स्पीड वाला लेक्चर एक बार जरूर विजिट करो, लास्ट पोर्शन में उसमें हम लोगों ने बताया हुआ है कि कैसे हम लोग उसको निकाल सकते हैं। तो 1 किलोमीटर बाय 1 आवर, इसको हम लोग 1000 मीटर बाय 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने वहाँ किया हुआ है, इसलिए हम लोग जल्दी से निकल रहे हैं आगे। तो अब इसको हम लोगों को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो 50 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये पोर्शन को कैलकुलेट करेंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा 13.9 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां तक आपका सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन एग्जैक्टली फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। अ बस ड्राइवर नोटेड द रीडिंग ऑन अ ओडोमीटर एज 1052 किलोमीटर व्हेन ही स्टार्टेड द जर्नी आफ्टर द 30 मिनट। टाइम दिया हुआ है 30 मिनट। ड्राइवर नोट दैट द ऑडोमीटर रीडिंग वॉज 1088 किलोमीटर। फाइंड द एवरेज स्पीड। इसमें भी एवरेज स्पीड निकालना एग्जैक्टली इसी के जैसा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वीडियो को पॉज करके अपने से भी एक बार ट्राई करो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस S इक्वल टू, मेरी एडवाइस रहेगी कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर ही ट्राई करो। 552 नो 10088 माइनस 1052 किलोमीटर, तो ये आ जाएगा 36 किलोमीटर। टोटल टाइम टेकन इक्वल्स 30 मिनट। 30 मिनट्स बोले तो 1/2 आवर, आधा घंटा। अब यहाँ एवरेज स्पीड, अभी हम लोगों ने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली हम लोग यूज कर लें VAV इक्वल्स टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको आप कॉपी कर सकते हो। टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, और टाइम 1/2 आवर। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है, मैथ वाले गुरुजी बताए होंगे कि ये 2 ऊपर चला जाएगा और उसके बाद ये कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। इसमें देखो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में और सेकेंड नंबर क्वेश्चन में ये एक डिफरेंस है। यहां इसने स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको आंसर जो देना है वो किलोमीटर पर आवर में भी देना है और मीटर पर सेकंड में भी देना है, लेकिन इसमें ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि आपको मीटर पर सेकंड में भी आंसर देना है। तो हम लोग चाहें तो यहां किलोमीटर पर आवर में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन एक बात यहां देखने वाली है कि ये मिनट में टाइम दिया हुआ है, तो फॉर प्रैक्टिस पर्पज हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको मीटर पर सेकेंड में फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए मीटर पर सेकेंड में निकालने के लिए क्या करना होगा, 72 किलोमीटर पर आवर ये दिया हुआ है। 72 को मल्टीप्लाई किससे करना होगा, 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये कैसे करना है आपको अभी अभी बताया है हमने, कि आप जाके एक बार स्पीड वाला वीडियो को विजिट कर लो। 4 × 5 मीटर पर सेकेंड कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई। आई होप कि आपको यहां तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये आपको कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ जो क्वेश्चन है अब ये समझ लो, अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अ 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म विथ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द टाइम टेकन। टाइम निकालने को कह रहा है, टेकन बाय द ट्रेन क्रॉस द प्लेटफॉर्म। ये आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि एक ब्रिज है, उसकी लेंथ इतनी है, ट्रेन की लेंथ इतनी है, और उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर करके आपको कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो चलिए फिलहाल अभी इसको सॉल्व करने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। पहले क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है, उसकी लेंथ कितनी है, नाउ दिस इज सपोज दिस इज अ ट्रेन,
ये ट्रेन है और इसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर, और एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ कितनी है 400 मीटर। अब ध्यान से अगर देखो तो ट्रेन जब इस पॉइंट पर इंटर करेगा तो वहां से स्टार्ट जब करना गिनना शुरू करेंगे, इसको काउंट करना शुरू करेंगे, तो ट्रेन यहां से निकलकर यहां तक पहुंचेगी 400 मीटर। उसके बाद फिर यहां से जब वो ट्रेन आगे की ओर निकलेगी तो इसका 200 मीटर पार्ट निकलेगा ना। टोटल कितना हो जाएगा 400 मीटर ट्रेन है, सॉरी प्लेटफॉर्म है, और 200 मीटर ट्रेन है। तो टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें तो यहाँ 600 मीटर की बात हो रही है। तो इसमें हम लोग जो लिखेंगे टोटल डिस्टेंस इक्वल्स लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, दोनों के लेंथ को ऐड करेंगे। ट्रेन की लेंथ कितनी है 200 मीटर प्लस 400 मीटर, टोटल कितना हो गया 600 मीटर। सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है स्पीड इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। यहां तक मैं आई होप कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, मीटर को किलोमीटर के फॉर्म में चेंज करके लिख सकते हैं। तो क्या होगा इसका 600 बाय 100 किलोमीटर, ठीक ऐसा लिख सकते हैं। और हमें फाइंड आउट क्या करने को कह रहा है टाइम इक्वल टू वॉट, ये तो निकालने को कह रहा है। और स्पीड का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। और हमें यहां क्या फाइंड आउट करना है टाइम, तो टाइम को एक तरफ ले आएंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। इसको बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोगों ने स्पीड वाले लेक्चर में किया हुआ है। तो चलिए अब ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो जो फॉर्मूला हमें यूज करना है उसको हम क्या करेंगे बॉक्स में बंद कर लेंगे। टाइम इक्वल्स डिस्टेंस कितना है 600 मीटर। आप अगर चाहो तो इस किलोमीटर इसको आप चेंज कर सकते हो मीटर पर सेकेंड में, चलो रहने दो, बाय 6/10 किलोमीटर बाय 36 किलोमीटर पर आवर। ये कैसे किया आपको यहां से समझ में आ जाना चाहिए। 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 और 3/5 आएगा, बट हम लोगों ने 6/10 लिया है ताकि आगे कैलकुलेशन करने में हमें परेशानी ना हो। 6/10 किलोमीटर और किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखो, इसके नीचे कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में 1 है, 1/36 क्या बच जाएगा आर। टाइम इक्वल्स, या शॉर्ट में आप टी भी लिख सकते थे, डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां तक में कोई परेशानी आई होप कि नहीं होगी। 1/60 आर, 1/60 आर। और अगर आप इसे मिनट में चेंज करना चाहें तो आर को मिनट में चेंज करने के लिए 1/60, आवर को 60 से मल्टीप्लाई करना होता है मिनट में चेंज करने के लिए। तो ये कितना आ जाएगा 60 मिनट, यहां लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 1 मिनट। तो ये आंसर आ जाएगा कि ये जो 200 मीटर ट्रेन है, 200 मीटर ट्रेन को 400 मीटर प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कितना टाइम लगेगा 1 मिनट का टाइम लगेगा। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब फिर हम लोग अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे और वहाँ फिर हम लोग देखेंगे एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड, स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड नए न्यूमेरिकल्स को। तो यहाँ तक अगर आपको हमारा लेक्चर समझ में आया, न्यूमेरिकल समझ में आया, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए अपना ख्याल रखें और अपना नोट्स बनाते रहें। धन्यवाद।